कि वह जिले जहां 100 से अधिक केसेस प्रति रोज के हिसाब से रिपोर्ट हो रहे थे, तो वीक एंडिंग 4 मई के समय पर जहां ऐसे 531 जिले देश में थे, वह वीक एंडिंग 2 जून तक घटते घटते 262 जिले रह गए। और उसके बाद अगर हम कल का डेटा लें तो पाते हैं कि केवल 73 जिले देश में ऐसे हैं जहां पर 100 से अधिक डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यानी कि देयर इज ए मार्क रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट विच आर रिपोर्टिंग हायर केसेस, एंड वी सी कि इन्फेक्शन जो है वह एक लिमिटेड जोग्राफिकल टेरिटरी में लोकलाइज होता जा रहा है। इस विषय में बात करते समय हम अगर डेली एक्टिव केसेस देखें तो जैसे हम सबको अवगत है, एक समय पर 10 मई के समय पर जहां पर देश में करीब 37 लाख के करीब एक्टिव केसेस थे, वह अब घटते घटते 4,31,000 एक्टिव केसेस ही रह गया है। और साथ ही हमारे देश का रिकवरी रेट जो करीब 83% था 12 मई के समय पर, अब बढ़ते बढ़ते 97.3% रेट ऑफ रिकवरी हम देश में ऑब्जर्व कर रहे हैं। साथ ही जैसे केसेस बढ़े तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन को एड करने के लिए टेस्टिंग एज एन इम्पॉर्टेंट टूल है, तो उसके अंतर्गत टेस्टिंग को देश में बढ़ाया गया। और जहां एक समय पर जब हम 18 लाख औसतन टेस्ट प्रति रोज कर रहे थे और उस समय पर देश में ओवरऑल पॉजिटिविटी 21.6% नोट की गई, हमने टेस्टिंग पर उसी स्थाई से कार्य करते हुए अभी हम देश में 17,44,000 औसतन टेस्ट प्रति रोज कर रहे हैं। और हम टेस्टिंग में ओवरऑल केस पॉजिटिविटी में काफ़ी एक विजिबल कमी नोट की है, और जो घटते घटते ऑन एन एवरेज वीकली बेसिस पर देखें तो वह 2.5% केस पॉजिटिविटी ही रह गई है। अभी ऐसे जिले जहां पर कि 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, वह संख्या भी कम होते होते अब केवल देश में ऐसे 55 जिले उन 13 स्टेट्स में रह गए हैं जहां पर कि केस पॉजिटिविटी इज मोर देन 10%। यानी कि जरूरी है कि वह जिले जहां पर क्लस्टर ऑफ केसेस या केस पॉजिटिविटी हाई है, वहां पर हम इंटेंसिव कंटेनमेंट के द्वारा केसेस के इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकें और कोविड को वहीं पर कंट्रोल करने का प्रयत्न करें। साथ ही वैक्सीनेशन एक इम्पॉर्टेंट टूल के रूप में हमारे सामने है, और जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि देश ने अब 38 करोड़ का भी आंकड़ा इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल वैक्सीन डोजेज डिलीवरी पूरा किया है। फर्स्ट डोज के रूप में 30.66 करोड़ वैक्सीन डोजेज दी जा चुकी हैं, और सेकेंड डोज के रूप में 7.49 करोड़ वैक्सीन डोजेज अमंग्स द आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी एज ग्रुप हैज़ बीन गिवन। इस समय पर जहां एक स्थाई पर हमारे एक्टिव केसेस में कमी आ रही है, हमारा रिकवरी रेट बढ़ रहा है, हम साथ में यह भी देख रहे हैं कि डेली केसेस में भी कमी आ रही है। जरूरी है कि हम समझें कि अगर हमारा जो केसेस एक लिमिटेड ज्योग्राफी में रह गए हैं तो हम किसी भी तरह की ढिलाई ना करें। यह विषय हम आप लोगों के सामने इस दृष्टि से लाना चाहते हैं कि अगर आप देखें कि जहां एक स्थाई पर पूरे विश्व में जब करीब 9 लाख केसेस प्रति रोज के हिसाब से रिपोर्ट हो रहे थे 29 अप्रैल के समय में, और उसके बाद कंटिन्यूस बेसिस पर उन केसेस में कमी आ रही थी, तो पिछले कुछ दिनों से ग्लोबली विश्व में भी हम केसेस में एक ग्रोथ नोट कर रहे हैं। हायर नंबर ऑफ केसेस आर गेटिंग रिपोर्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड विच रिमेन्स ए कॉज ऑफ कंसर्न। और उसी को हम फर्दर स्टेट कंट्री वाइज एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि जैसे यूनाइटेड किंगडम में जहां पर एक पीक आई थी इन फरवरी, और 59,000 केसेस के करीब रोज केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, वहां पर केसेस कम होने के बाद फिर से एक डिस्टिंक्ट राइज इन केसेस नोट किया जा रहा है, और करीब 34,000 के करीब केसेस प्रति रोज के हिसाब से रिपोर्ट हो रहे हैं। सिमिलरली अगर आप देखें इसी तरह से रशिया में जहां 28,000 केसेस एक पीक के समय में आए थे, तो वहीं पर एक डिस्टिंक्ट पीक इन टर्म्स ऑफ 25,000 केसेस, एक हाई सर्ज कैटेगरी और एक हाई सर्ज फैक्टर हम वहां पर भी नोट कर रहे हैं। यानी कि उस देश में भी केसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम अपने आसपास के देशों में देखें तो वहां भी आप नोट करेंगे जैसे बांग्लादेश में एक पीक जो 7,000 केसेस के करीब थी, अब जो नेक्स्ट पीक हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑन ए कंटिन्यूइंग बेसिस 13,000 से अधिक केसेस प्रति रोज के हिसाब से रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी तरीके से जहां इंडोनेशिया में 12,000 के करीब केसेस प्रति रोज आ रहे थे, अभी एक सर्ज कैटेगरी नोट करते हुए वहां पर भी 40,000 से अधिक केसेस प्रति रोज के हिसाब से देश में रिपोर्ट हो रहे हैं। यह हमारे लिए कॉज का विषय है। हमें समझना चाहिए कि हम अपने देश में और बाहर देशों में केसेस की ट्रैजेक्टरी को समझते हुए
किस तरह की सावधानी हमें बरतनी है ताकि इन्फेक्शन हमारे देश में फिर से ना फैल सके। इसी संदर्भ में हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे आप देखें कि कुछ स्टेट्स हमारे देश में भी ऐसी हैं जहां पर कि अब हम एक फर्दर सर्ज इन केसेस नोट कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में देखें मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और इसी तरह कुछ स्टेट्स ऐसी है जहां पर केसेस में कमी तो आई है लेकिन एक प्रोपोर्शनेट रिडक्शन, जैसे कि ओवरऑल देश में केसेस में कमी आई है, उतना ना होते हुए वहां पर एक प्लेटो के रूप में केसेस अभी भी रिपोर्ट हो रहे हैं और इसलिए जरूरी है कि कंटेनमेंट पर हमारे एफर्ट्स उसी स्थाई से बने रहें। इसी संदर्भ में जैसे आप सबको अवगत है, हम देश के स्थाई पर कंटिन्यूस बेसिस पर इवॉल्विंग सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं और स्टेट से डिस्कस करते हुए कैसे क्या एफर्ट्स किए जाएं ताकि हम कोविड को मैनेज कर सकें, उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। हमने पिछले कुछ दिनों में कुछ सेंट्रल टीम्स भी 11 स्टेट्स में डिप्यूट की हैं सो दैट दे कैन हेल्प एंड एड स्टेट गवर्नमेंट इन कोविड-19 मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत हमारी 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हमने टीम्स भेजी हैं। साथ ही महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरला और उड़ीसा स्टेट में भी, क्योंकि वहाँ पर एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री या कुछ जगह पर हाई केस पॉजिटिविटी नोट की गई थी, तो उन स्टेट्स में भी हमने सेंट्रल टीम्स भेजी हैं।